आप सबों को जय मसीह की। आइए हम अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज का दिन आपने ठहराया और हम स्वस्थ होकर आपके भवन में आने पाए हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर तब प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन जो मैं रखने जा रही हूँ परमेश्वर पिता होने पाए आपकी सहायता मदद और अगुवाई मेरे साथ रहे परमेश्वर पिता, और मैं इसे अच्छे से बोलने पाऊँ परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आपकी अगुवाई चाहते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे VBS 2025 का जो थीम है वो है ऑनरेबल वेसल या आदरपूर्ण पात्र। प्रियो, इन 10 दिनों में हमने 10 प्रकार के पात्रों के बारे में सीखा। बर्तन कई प्रकार के होते हैं, मिट्टी के बर्तन, लोहे के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन आदि, और हर प्रकार के बर्तन का एक अलग अलग उपयोग होता है। जैसे ग्लास के बर्तन का अलग और घड़े का अलग। इसी प्रकार हर इन बर्तनों के रखने का स्थान भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर रखते हैं और कुछ बर्तन ऐसे जो घर के बाहर। जैसा कि दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय उसके 20वें और 21वें पद में लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर के लिए और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इसी बात का वर्णन हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 7वें पद में भी पाते हैं। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। बाइबल हमें ना केवल सोने चांदी के बर्तन के बारे में बताती है, परंतु अधिकता यह हमें मिट्टी के बर्तन के बारे में बताती है, क्योंकि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसके 6वें पद में परमेश्वर ने हम मनुष्यों को मिट्टी से अपने स्वरूप और समानता में बनाया और मनुष्य के हृदय की तुलना उसने मिट्टी के पात्र से ही की है। जैसे मिट्टी का बर्तन टूटता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी समय, परिस्थिति, स्थान या किसी मनुष्य के द्वारा ठोकर लगने से टूट जाता है। परमेश्वर के लिए अपना सबसे कीमती खजाना सबसे आम या नाजुक बर्तन में रखना विरोधाभासी लगता है। यीशु की वह सामर्थ जिसने उसे कब्र से दोबारा जीवित किया, वह यीशु रूपी खजाना है हमारे पास। घोर अंधकार में चमकने वाला खजाना है हमारे पास। जैसा रोमियो उसका 9वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा अनादर के लिए बनाए। किसी भी बर्तन की विशेषता और सुंदरता पर ध्यान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन यही बात खजाने को और भी प्रमुख बना देती है। मिट्टी के बर्तन पर रखा गया खजाना परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है, यह किसी मनुष्य की शक्ति नहीं है। पौलुस वास्तव में इसी खजाने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मनुष्य का हृदय रूपी पात्र कमज़ोर है, पूर्णता से दूर है, लेकिन मनुष्य के हृदय रूपी पात्र के अंदर जो खजाना है वह बहुत शानदार है, और वह है हमारा यीशु। वह अटूट है और परिपूर्ण है। यदि हम सोने चांदी या अन्य किसी चमकदार पात्र के समान होते तो लोग हमारे बाहरी रूप को ही देखते रहते, हमारे अंदर हृदय रूपी खजाना उनके लिए अदृश्य हो जाता। हम सब यीशु के हाथ से बनाए हुए एक बहुमूल्य पात्र हैं।
जैसे हर एक पात्र का उपयोग और विशेष अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने भी हम मनुष्यों को अलग अलग वरदानों से भरा है। जैसे कि किसी के पास संगीत का वरदान है, कोई अच्छा डांस कर लेता है आदि। जैसा कि यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसे हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और जो परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिया है उस वरदान को हम अपने कार्यों और उन वरदानों के द्वारा जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी महिमा करें। हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण विजय में जी रहे हैं, और यह पूरी तरह से अपने प्रकाश और सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सबको चुनता है। वह हमें इसलिए चुनता है कि हम मिट्टी के बर्तन के समान हैं, और जो हृदय रूपी पात्र में जो खजाना रखा हुआ है वह केवल हम मसीहियों या हम कुछ ये जो हृदय रूपी पात्र के अंदर, हमारे हृदय रूपी पात्र के अंदर जो खजाना रखा हुआ है, वह परमेश्वर उसे कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। इन वचनों को परमेश्वर हमारे द्वारा अन्य जातियों तक भी पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर पिता हमें इसीलिए चुनता है कि हम उसके वचन को अन्य जातियों तक भी पहुंचा सकें, ताकि दूसरे लोग भी उसे प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। प्रियो, हम सोचें, क्या हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य और चुने हुए पात्र बनना चाहते हैं? मैं तो परमेश्वर की बहुमूल्य और चुनी हुई पात्र बनना चाहूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन जो भी मैंने बताया परमेश्वर पिता, ऐसा हो परमेश्वर पिता कि यहाँ बैठे हर एक लोग इस वचन से आशीषित हो, और हर एक कोई आपके एक बहुमूल्य और उपयोगी पात्र बन सके परमेश्वर पिता। प्रभु, आप हमारे जीवन में ऐसे समय में आते हैं जब हम अपने आप में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। आपने हमें खजाना दिया है। हमारे संदेह और कमज़ोरी के क्षणों में आप हमें ये याद दिलाते हैं कि आपने हमें चुना है और अलग किया है। आपने हमें ऐसा खजाना दिया है जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी के क्षणों में हमारी मजबूती बनता है परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। होने पाए परमेश्वर पिता, जो भी इस वचन को जितने लोग भी सुने हैं परमेश्वर पिता, इस वचन को ये अपने तक सीमित ना रखे, वरन अन्य जातियों तक भी पहुंचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ताकि ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते परमेश्वर पिता, वो भी आपको जान सके और उद्धार पा सके परमेश्वर पिता, ताकि जब आपका राज्य आए परमेश्वर पिता, हर एक लोग यहाँ बचाए जाए, कोई भी छोड़ा ना जाए परमेश्वर पिता। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।